रांची के कांके में रिम्स 2 का निर्माण प्रस्तावित है, लेकिन एक बार फिर जमीन अधिग्रहण के खिलाफ ग्रामीण गोल बंद होने लगे हैं। ग्रामीणों ने किसी भी हालत में जमीन नहीं देने का ऐलान किया है। ग्रामीणों की गुहार पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रस्तावित जमीन का निरीक्षण किया और सरकार पर आदिवासियों की जमीन छीनने का आरोप लगाया। देखिए रिपोर्ट। रिम्स 2 के निर्माण पर बवाल, जमीन अधिग्रहण का विरोध, सड़क पर उतरे आदिवासी, सरकार को ग्रामीणों की दो टूक, मुआवजा नहीं जमीन चाहिए। कुछ मुआवजा नहीं चाहिए, हम लोग को जमीन चाहिए। हम लोग जब खेती करेंगे तभी ना खाएंगे, क्या खाएंगे। जान दे देंगे लेकिन नहीं देंगे जमीन। क्या करेंगे, हम लोग को मार दे, बम गिरा के मार दे सबके, उसके बाद ले हम लोग क्या खाएंगे, भीख मांगेंगे, भीख कौन देगा। जमीन खाली करे सरकार, खेती करेंगे। खेती करने का समय ही है, अरे आगे इस तरह से कर रहा है। देखिए राजधानी रांची के कांके में रिम्स 2 के निर्माण पर फिर बवाल शुरू हो गया है। नगरी में जमीन अधिग्रहण के खिलाफ ग्रामीण सड़क पर उतर आए हैं। आदिवासी ग्रामीणों ने सरकार पर खेती की जमीन को छीनने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का आरोप है कि लॉ कॉलेज के निर्माण के दौरान भी रैयतों को छला गया था और अब रिम्स 2 के लिए जबरन जमीन ली जा रही है। ग्रामीणों ने दो टूक कहा है, पहले हमारी जान ले सरकार, फिर जमीन ले। तो लॉ कॉलेज जब 12 में आंदोलन हो रहे थे, उस समय सारे अधिकारी सरकार यहाँ पर आए और उन्होंने स्पष्ट कहा था कि भाई हम जमीन हम IIM और IIIT के लिए हम करेंगे, लेकिन ग्रामीणों का था कि नहीं सो हम लोग नहीं करेंगे। इसी संदर्भ में जबरन जो है आपका लॉ कॉलेज बनाई और ग्रामीणों को ना रैयत दिया, ना मुआवजा दिया, ना अधिकार दिया। जमीन अधिग्रहण के खिलाफ ग्रामीण आदिवासी एक और सड़क पर हैं। दूसरी ओर ग्रामीणों ने नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी से भी गुहार लगाई, जिसके बाद बाबूलाल मरांडी मौके पर पहुंचे, ग्रामीणों की शिकायत सुनी और रिम्स 2 के निर्माण के लिए प्रस्तावित इलाके का निरीक्षण किया। बाबूलाल मरांडी ने खेतीहर जमीन पर अस्पताल के निर्माण पर सवाल उठाए, साथ ही सरकार से दूसरी जगह चुनने की अपील की। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि अगर आदिवासियों की जमीन छीनी गई तो बड़ा आंदोलन होगा। जो खेती की जमीन है, जो एक नंबर जमीन है, चारों तरफ देख सकते हैं आप इसमें से, अब इस जमीन पर सरकार क्या बनाना चाह रही है, रिम्स 2 बनाना चाहती है। भाई कोई भी कंस्ट्रक्शन के लिए आप बंजर भूमि खोजिए ना, इसमें ढूंढ निकालिए 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर के रेडियस में चारों तरफ आपको मिल जाएगा रांची में। राज्य के मुख्यमंत्री से हम आग्रह करते हैं, पुलिस को हटा करके ये सब आप खेती बाड़ी करने दीजिए, खेती का समय आ रहा है, और नहीं तो फिर आंदोलन होगी, वो जबरदस्त आंदोलन होगी। जरूरत पड़ेगी तो पूरा झारखंड से आदिवासियों को ला करके इस धरती पर आंदोलन किया जाएगा। इधर कांग्रेस ने दावा किया है कि जिस जमीन पर रिम्स 2 बनाया जा रहा है वो अधिग्रहित जमीन है। कांग्रेस ने पूछा कि रिम्स 2 के निर्माण से बाबूलाल मरांडी बेचैन क्यों हैं? जमीन की बात बाबूलाल जी कर रहे हैं, वो जमीन पूर्व में ही राज्य सरकार ने उसको अधिकृत किया था, वो अधिग्रहण भूमि है और हमें लगता है कि जो भूमि अधिग्रहण होता है उसका मुआवजा मिलता है। जो मुआवजे पे आप कुंडली मार करके आपकी सरकार बैठी हुई है, तो बाबूलाल जी को कम से कम ट्विटर से वक्त निकल गया, अब वो निरीक्षण करने, मुआयना करने भी जा रहे हैं। हमें लगता है कि बहुत अच्छी बात है। कम से कम बाबूलाल जी की पैर सड़क पे तो पड़े, नहीं तो कल तक तो बाबूलाल जी सिर्फ ट्विटर पर थे और कैमरा पे थे, आज कम से कम जमीन पर भी उतरे हैं। तो अगर रिम्स पार्ट 2 बन रहा है तो बाबूलाल जी को क्यों बेचैनी हो रही है? रिम्स 2 निर्माण के लिए कांके के नगरी में 227 एकड़ जमीन चिन्हित किया गया है। 1047 करोड़ की लागत से 700 बेड का रिम्स 2 का निर्माण होना है, लेकिन जिस जमीन पर रिम्स 2 का निर्माण हो रहा है, ग्रामीण उस पर दावा ठोक रहे हैं, साथ ही जमीन का कागजात होने का दावा कर रहे हैं, जिसे सरकार और प्रशासन को दिखाने को तैयार हैं। लेकिन कांग्रेस दावा कर रही है कि जहां रिम्स 2 का निर्माण होने जा रहा है वो जमीन सरकार की है, जमीन का अधिग्रहण हो चुका है, लेकिन कांग्रेस इस दावे पर बीजेपी पर सवाल उठा रही है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से पूजा दुबे और विपिन उपाध्याय की रिपोर्ट।
रिम्स 2 के जमीन को लेकर एक बार फिर बवाल मचा हुआ है। ग्रामीण गोल बंद हो गए हैं। उनका कहना है कि खेती का सीजन आ रहा है और अब हमारी बारी थी खेती करने की, लेकिन हमें उस जमीन पर जाने नहीं दिया जा रहा है। कई शिकायतें भी की गई। ग्रामीण गोल बंद हुए और यह कहने लगे कि हमारे जमीन को हड़पने की कोशिश हो रही है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी से गुहार लगाया गया। प्रस्तावित जमीन पर पहुंचे बाबूलाल मरांडी और साफ तौर पर कह दिया है कि सरकार आदिवासियों के जमीन को हड़पने की कोशिश कर रही है। इन्हें तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारा गेस्ट पैनल जुड़ा है। अपने अतिथियों से आपका परिचय करा दें। कांग्रेस से कमल ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमल जी, बहुत स्वागत है न्यूजीलैंड भारत में। भारतीय जनता पार्टी से प्रतुल शाहदेव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रतुल जी, बहुत स्वागत है न्यूजीलैंड भारत में। कैलाश यादव जी राष्ट्रीय जनता दल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कैलाश जी, बहुत स्वागत है न्यूजीलैंड भारत में। और जनता दल यूनाइटेड से डॉक्टर आफ्ताब जमील हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर आफ्ताब, बहुत स्वागत है न्यूजीलैंड भारत में। सबसे पहले रुख करते हैं भारतीय जनता पार्टी का। प्रतुल जी, देखिए, आज नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी उस प्रस्तावित जमीन पर पहुंचे और तमाम तरह के आरोप सरकार के ऊपर लगाए गए। यह भी कहा गया कि अगर सरकार अब भी नहीं मानती है तो आंदोलन किया जाएगा। दूसरी तरफ स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि आप विकास के रास्ते में रोड़ा बन रहे हैं। देखिए आयुष, सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक समसामयिक विषय को उठाया। सबसे पहले हमारे नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी जी आज उस स्थल पर गए, उन्होंने मुआयना किया, ग्रामीणों की बात सुनी, ग्रामीणों का ज्ञापन लिया और उसके बाद बाबूलाल जी का जो बयान था आप उसमें देखिए कितना आक्रोश है। सामान्य तौर पर बाबूलाल जी को आप जल्दी क्रोधित होते नहीं देखेंगे, लेकिन जिस तरीके का आदिवासी की सरकार में, तथाकथित रूप से कहने वाले लोगों की सरकार में आदिवासियों पर उत्पीड़न और अत्याचार हो रहा है, आज उनके चेहरे पर बहुत आक्रोश दिखा। देखिए, मैं बहुत संक्षेप में बताता हूं कि किस तरीके से ये आदिवासी की सरकार कहने वाले लोग आदिवासियों का ही शोषण कर रही है। देखिए, ये जो जमीन की हम बात कर रहे हैं, इसका सबसे पहले 1956-57 में फार्म हाउस के नाम पर जो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय बना था, उसके लिए अधिग्रहण की बात आई। ग्रामीणों ने विरोध किया साहब कि ये खेती योग्य जमीन है, ये टाड़ भी नहीं है, आप समझे, ये भुयरी जमीन है जो आदिवासियों के लिए पाहन जिसका रसीद काटता है, प्योर ट्राइबल लैंड थी। तो उस समय तत्कालीन बिहार के मुख्यमंत्री स्पॉट पर गए थे, सारा आश्वासन मिला कि साहब ये अधिग्रहित नहीं होगी। उसके बाद ये जमीन का अधिग्रहण जो था वो निरस्त कर दिया गया। उसके बाद 2013 तक ये लोग शांतिपूर्वक तरीके से अपनी खेती करते रहे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं आयुष, ये कोई बंजर भूमि नहीं है, बिल्कुल कोई टाड़ नहीं है, ये खेती की भूमि है और बहुत लहलहाती फसल होती है। 3 फसल की खेती होती है। झारखंड में अमूमन आप देखेंगे कि एक ही फसल की खेती होती है, धान लगाकर छोड़ देते हैं, पर ये उतनी उपजाऊ जमीन है और ये मूलतः पूरे तरीके से आदिवासियों की खेती वाली जमीन है जिसमें यहाँ 3 फसलें होती हैं। देखिए, आप सबसे पहले देखिए 2012-13 में जब ये बात हो गई, 13 में जिस समय हेमंत सोरेन सरकार में थे, उस समय IIIT के लिए जमीन अधिग्रहण करने के लिए फिर लोगों ने वहां पहुंचना शुरू कर दिया। उस समय विरोध किया फिर से ग्रामीणों ने कि कैसे कर लिया गया, तो उनको बताया गया नहीं साहब ये जमीन पहले से अधिग्रहित है। उसके बाद वो तमाम सारी चीजें की, उन्होंने राइट टू इन्फॉर्मेशन से भी इन्फॉर्मेशन निकाला। लेकिन आप देखें कि इस बार रिम्स में आप जिस जगह पर नगरी में ये जमीन है उसके आप मुश्किल से 2-3 किलोमीटर आगे चले जाए, पिठोरिया मार्ग में या पिठोरिया से जो रिंग रोड होते हुए ओरमांझी निकलता है, बहुत सारी बंजर भूमि है, बहुत सारी जीएम लैंड है, सरकारी जमीन है, उस पर ये कर सकते हैं। सरकार का लॉजिक आप देखिए, सरकार का क्या लॉजिक है कि नहीं साहब हम लोगों ने इस जमीन का अधिग्रहण पहले ही कर लिया है। अब मैं आपको कागज दिखाता हूं, कुछ बड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं। देखिए, राइट टू इंफॉर्मेशन से ये बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से निकाला गया ये पेपर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है। मैं आपको इस पेपर को दिखा देता हूं, किसी भी पैनलिस्ट को शक नहीं हो कि क्या ये पेपर। देखिए, इस पेपर के 4th पॉइंट में लिखा है, उसी प्लॉट के बारे में रेफरेंस में, क्या इस जमीन पर कब से आपका कब्जा है और इसका प्रमाण सहित दिनांक और पंत्रांक संख्या उपलब्ध कराया जाए। यह बिरसा एग्रीकल्चर से जो वहां के जो रैयत हैं धनेश्वर महतो, उन्होंने ये मांगा था और उसके बाद जो जवाब आया है बिरसा एग्रीकल्चर का वो सुनिए। इस संबंध में योजना शाखा में कोई भी प्रमाण पत्र उपस्थित नहीं है, यानी भूमि अधिग्रहण का कोई प्रमाण पत्र नहीं है। इस संबंध में निदेशक प्रशासन द्वारा भू अर्जन विभाग से पत्राचार की गई है, ये आप देख लीजिए। अब उसके बाद जो पत्राचार था उसके बाद भू अर्जन विभाग से यह पत्राचार पहुंच गया अधीक्षण अभियंता का कार्यालय पथ निर्माण विभाग रांची अंचल। यह पेपर भी देखने की बड़ी जरूरत है। इसमें वो लिखते हैं उसी प्लॉट के बारे में कि अपर समाहर्ता द्वारा वर्णित भूमि ग्रहण कभी भी बिरसा एग्रीकल्चर को नहीं हो पाया है। अब आप ये देख ले पेपर जी, आपने देख लिया
ये दो महत्वपूर्ण पेपर है। उसके बाद जिस समय रिंग रोड के बनने की बात हुई तो रिंग रोड का भी उस समय अनापत्ति पत्र मांगा गया, तो रिंग रोड के विषय में भी उस समय लिखकर कहा गया कि उपरोक्त जो भूमि है उसका अधिग्रहण जो है वो कभी नहीं हो पाया। और अब आप देखें इन सब के अलावा अगर मान लीजिए ये जमीन का अधिग्रहण कभी नहीं हुआ तो फिर किस आधार पर सरकार के लिए सरकारी जमीन है? और 2012 तक आप देखें, 2012 तक भू अर्जी जो वहां के खेती करने वाले लोगों उन्होंने वर्णित किया साहब रसीद संख्या देते हुए कि 2012 तक हमारा रसीद कटा है, 2013 से जब से हेमंत सरकार आई हमारा रसीद कटना बढ़ गया बंद हो गया। उसके बाद भू अर्जन अधिकारी न्यायालय में चले गए। तो आप ये सोचिए कि आदिवासियों की सरकार कहने वालों का ढोंग, और 1 मिनट के लिए मान लें हाइपोथेटिकली, हालांकि ये बिल्कुल गलत होगा, कि अगर वो भू अर्जन हो गया 1956-57 में या 2012 में, तो 2013 का जो भूमि अधिग्रहण बिल है जिसकी दुहाई बार बार इंडी गठबंधन वाले लोग कहते हैं, जो कहते हैं द राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013, उसका प्रावधान मैं आपको खाली पढ़ के सुना रहा हूं। फाइनल पॉइंट, धारा 24 स्पष्ट कहता है कि 1 जनवरी 2014 से पहले अगर किसी अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू होने के 5 वर्ष बाद भी भूमि का कब्जा नहीं लिया गया और ऐसी भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को लैप्स माना जाएगा। उससे भी महत्वपूर्ण है, धारा 101 यह स्पष्ट कहता है यदि अधिग्रहित भूमि का उपयोग उस उद्देश्य के लिए नहीं किया जाता है जिसके लिए उसे अधिग्रहित किया गया तो यह 5 वर्ष की अवधि तक अप्रयुक्त रहती है, तो यह भूमि मूल मालिक या उनके वंशजों को वापस हो जाएगी। 2013 का एक्विजिशन एक्ट कहता। तो अगर ये भूमि का अधिग्रहण नहीं हुआ, जो मैंने आपको दस्तावेजों से दिखा दिया, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट से भी निकाला गया है, और उसके बाद मैंने लैंड एक्विजिशन एक्ट भी 2013 का जो था उसका प्रावधान बता दिया कि अगर हाइपोथेटिकली मान लीजिए, हालांकि ये बिल्कुल नहीं हुआ है, कि भूमि का अधिग्रहण भी हो गया तो 2012-13 के बाद 2025 है, तो 12 वर्षों में तो 5 वर्ष की अवधि में ये मूल रैयत को लौट जाएगी। चलिए, आदिवासियों पर अत्याचार कर रही है सरकार। सरकार ने सारी सीमाएं तोड़ दी, बगल में जीएम लैंड है, बगल में सरकारी जमीन, वहां नहीं बना के ये आदिवासियों को और पुलिस का पहरा हो गया। रुक जी, आपके तमाम सवालों के जवाब अब सुन लेते हैं। सीधा रुक करते हैं कांग्रेस का। कमल ठाकुर जी, सीधे तौर पर दस्तावेज ये कहते हैं कि भूमि अधिग्रहण नहीं हुआ है। अगर आप लोग कहते हैं कि भूमि अधिग्रहण हुआ है तो जो राइट्स, जो नियम बताते हैं वो ये बताते हैं कि लैप्स हो चुका है आपका भूमि अधिग्रहण। दूसरी बात, खेती हरी जमीन है, अभी धान का मौसम आ रहा है, आदिवासी ये आरोप लगा रहे हैं हम खाएंगे क्या? क्या कोई और जमीन चिन्हित नहीं किया जा सकता था इतने विवादों के बाद भी? देखिए, जो बाबूलाल मरांडी जी राजनीति कर रहे हैं आदिवासियों के बल पर, मुझे लगता है कि राज्य के विकास के लिए ये अच्छी बात नहीं है। बाबूलाल मरांडी आदिवासियों के लिए राजनीति नहीं कर रहे हैं, वो 2029 का तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि वहां पर अगर रिम्स 2 बन गया तो इनकी जो कहानी बची हुई है वो भी धराशायी हो जाएगी। देखिए, राज्य के विकास में सबको मिलकर चलना होगा, लेकिन अभी लोग का टीस जो है ना चुनाव हारने वाला, वो निकल नहीं रहा है। और बाबूलाल जी का तो और टीस है ना, उनको तो था कि अब पार्टी में मिले हैं मुख्यमंत्री तो निश्चित हम बनेंगे। स्वाभाविक तौर पर ठीक है, आदिवासियों का जो मांग है सरकार उस पर बात करेगी। उससे पहले आप राजनीति करने चल गए, लोगों को उस्कार हैं आप, तो ऐसे में नहीं चलेगा। रिम्स का जो वर्तमान रिम्स है उसमें स्थिति यह है कि इतना दबाव है कि हम उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। स्वाभाविक तौर पर कहीं ना कहीं रिम्स 2 बनना ही है, लेकिन इनको जो बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि 700 बेड का एक अस्पताल झारखंड में फिर बनने जा रहा है, तो अगर वो बन गया तो हम कहां रहेंगे? क्योंकि 15 साल शासन करने के बाद भी राज्य के विकास में इनका 0% योगदान है। अगर हम उसमें आगे कुछ बढ़े हैं तो उसको आप गलत तरीके से वहां के रैयतों को समझा रहे हैं। भूइंहरी जमीन है तो स्वाभाविक तौर पर भूइंहरी जमीन हो। अच्छा, कोई नेता गलत कह सकते हैं, दस्तावेज कैसे गलत कहेगा? आप प्रफुल्ल जी का ही बात सुने हैं, भूइंहरी जमीन है, इन्होंने ही कहा।
तो भूइंहरी जमीन पर पूर्ण अधिकार जो होता है वो राज्य सरकार का होता है। नहीं, और सुन लीजिए, जमीन का रसीद पाहल काटता राज्य सरकार को उससे बाहर रखा गया, वो आदिवासियों की प्योर जमीन सुन लेते हैं, उसका मालिक होता है और आदिवासियों का प्योर लैंड होता है। जल्दी इसका सुन लेते हैं जवाब, आपने सुन लिया कमल जी, अब अपनी बात सुन लीजिए आप। कोई भी भूइंहरी जमीन होगा ना, ठीक बात है कि पाहन उसका रसीद काटना है, अधिकार सरकार की होती है। बिल्कुल नहीं, सुन लीजिए आप पता कर लीजिए, एक और आप एक और दस्तावेज निकाल के उसमें देख लीजिए। मैं किसी भी समाज के विरोध का बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि अगर वहां बनता है तो वहां के रैयतों को ही फायदा होगा, क्योंकि राज्य को एक रिम्स की जरूरत है। जी है, बिल्कुल है, निश्चित जरूरत है। अब आप वहां के रैयतों को जाके सोए हुए रहते हैं, ठीक बात है कि ट्विटर खेलने वाले आदमी पहली बार जमीन पर आए हैं और वो अपनी जमीन बचा रहे हैं, वो आदिवासियों के जमीन की चिंता में नहीं है। तो आप पहले देख लीजिए, अगर जमीन पर रैयतों का कुछ बात है तो सरकार उस पर बात करेगी, आप उसको उस्काने चले गए, राजनीति करने चले गए। आप कहते हैं कि उन्हें उकसाने चले गए बाबूलाल मरांडी, चलिए एक पल के लिए राजनीतिक परिदृश्य से इसको देखा जा सकता है, लेकिन सरकार की ओर से कागजातों की जांच नहीं की गई, इस पर तो सवाल उठेगा कमल जी। वो अधिकृत अगर नहीं होती तो वहां पर प्रस्तावित बात नहीं होता। जो दस्तावेज बार बार दिखा रहे हैं, मैं एक और दस्तावेज की बात करूंगा। जी बिल्कुल, जो भी अब समझ लीजिए, भारत सरकार के नीति आयोग के सामने हेमंत सोरेन ने गला फाड़ फाड़ के कहा कि कोल फील्ड में जितनी जमीन है उन रैयतों को वापस कर दिया जाए, वहां इनकी आंख नहीं खुलेगी। अडानी को गोड्डा में खेती वाला जमीन दे दिए, वहां इनकी आंख नहीं खुली, लेकिन रांची में बनेगा तो इनकी आंख खुल जाती है। इसलिए खुल जाती है कि इनको दिख रहा है कि 2029 कैसे पार लगेगा। और मैं आपको बता रहा हूं कि आदिवासियों से, वहां के रैयतों से बात करने के बाद निश्चित रूप से वो भी तैयार होंगे, क्योंकि उनके विकास की बात है जी। इस राज्य को जरूरत है स्वास्थ्य की, इनको स्वास्थ्य से लेना देना कुछ नहीं है, आयुष्मान इनका फेल हो चुका है। तो राज्य सरकार अगर कोई अच्छा काम करने जा रहा है, क्यों खोचड़ करते हैं, हम लोग के भाषा में कहा जाता है। कमल जी देखिए, आदिवासियों से बातचीत होगी, रैयतों से बातचीत होगी, ठीक बात है, लेकिन ये अब बात आदिवासी कैसे मान ले। अब मेकॉन सिरमटोली फ्लाईओवर रैंप का विवाद जब था, आदिवासी तब भी उम्मीद कर रहे थे कि सीएम जाएंगे, बात करेंगे, बातचीत तब भी नहीं हुई, मेकॉन सिरमटोली फ्लाईओवर रैंप बन गया। अब यहां कैसे रैयत ये उम्मीद कर लें कि उनसे जाकर सीएम या फिर सरकार के कोई भी प्रतिनिधि बात करेंगे। देखिए, जब सवाल उठते हैं ना तो निश्चित रूप से सरकार उस पर तत्पर होती है। सिरमटोली पर मैं कोई बयान देने को तैयार नहीं हूं। चलिए, कोई बयान देने को तैयार नहीं है, निश्चित तौर पर आएंगे। प्रतुल जी आपके पास है, तो रिम्स 2 को लेकर जो जमीन विवाद इस वक्त चल रहा है, अब सियासी गलियारों में उसकी चर्चाएं तेज होने लगी है। सीधे तौर पर कांग्रेस का यह आरोप है कि अपनी भूमि बचाने के लिए जमीन का मुद्दा जोर शोर से बाबूलाल मरांडी उठा रहे हैं, लेकिन बीजेपी की ओर से जो कागजात प्रस्तुत किए गए हैं उसके अनुसार यह साफ पता चलता है कि भूमि अधिग्रहित नहीं है। रिम्स 2 के प्रस्तावित जमीन को लेकर अब पूरी तरह से बवाल मचा हुआ है, उस पर ही चर्चा हो रही है। हम रुख करते अपने अतिथियों का। डॉक्टर आफ्ताब जमील हमारे साथ जुड़े हुए। डॉक्टर आफ्ताब, सीधे तौर पर कांग्रेस और सत्ताधारी दल के लोग ये पूछ रहे हैं कि आपको विकास से परेशानी क्या है। अगर रिम्स 2 बनता है तो रिम्स पर जो एक्स्ट्रा लोड पड़ रहा है वो कम होगा, वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा, परेशानी कहां है? देखिए, परेशानी कुछ नहीं है, अगर देखा जाए तो परेशानी कुछ नहीं है। बात अगर सामने आई है, ग्रामीण वहां पर अगर गए हैं और जिनकी जमीन है, सही मानों में जमीन तो वहां के रैयतों का था, अधिग्रहण हुआ नहीं हुआ ये तो बात अलग है, लेकिन अगर वहाँ के सन एंड सॉइल अगर आपके सामने में अपने प्रस्ताव को लेकर के आए हैं और वो बोल रहे हैं कि ये हमारी ज़मीन है, हमारे ज़मीन पे हम नहीं बनने देंगे, तो उसके कारण को तो सरकार को जानना चाहिए ना। अगर सरकार माने संवेदनशील है आदिवासियों के प्रति या यहाँ के रैयतों के प्रति या मूलवासियों के प्रति, तो उनसे बात कर लेनी चाहिए कि भाई आपके क्षेत्र में हम ये जो है रिम्स 2 हम बनाना चाह रहे हैं, हम बनाएं कि नहीं बनाएं। पहले तो ये था कि भाई आपकी जमीन अगर है, आप बोल रहे हैं तो कैसे है ये प्रमाणित कीजिए। तो आपने कुछ नहीं किया, आप सबसे पहले वहां पर जा करके पुलिस के बल पर आप चाह रहे हैं कि हम रिम्स 2 का निर्माण करा लें, और
जल्दीबाजी में अगर कोई काम करिएगा तो शैतान का काम कहा जाता है। ये कहावत है झारखंड में कि जल्दीबाजी का काम शैतान का काम। अगर मान लीजिए कि आपको जरूरत पड़ गया है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी का भी जमीन को आप जाइएगा आनन फानन में आप उसको ले लीजिएगा, अधिग्रहण कर लीजिए। ऐसे सैकड़ों माने कार्य किए गए हैं झारखंड में जिसका आज भी यहाँ के मूलवासियों को, आदिवासियों को उसका मुआवजा नहीं मिला है। बिना मुआवजा दिए और लोग उस पर काम भी अगर कर रहे हैं, नौकरी भी कर रहे हैं उस जमीन के एवज में, तो वो दूसरे लोग उस रैयत के दूसरे लोग उस पर काम कर रहे हैं। वो ओरिजिनल रैयत को काम ही नहीं मिला, नौकरी ही नहीं मिली है और ना ही उसका मुआवजा मिला है। तो भाई जब आप मुआवजा नहीं दीजिएगा, उसको नौकरी नहीं दीजिएगा और उसके बाद उसका जमीन भी छीन लीजिएगा, तो भाई आप क्या करेगा? वो आदमी तो सुसाइड कर लेगा लास्ट में। पूरा आप चाहते हैं कि वो लड़का, वो आदमी, वो व्यक्ति, वो समाज अपने आप को सुसाइडल स्टेज में ले जाए क्या? तो इसीलिए कहा गया है कि अगर मान लीजिए कि सरकार संवेदनशील है तो हम लोग से आकर के बात करें। उसका विरोध तो निश्चित रूप से है। आज मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ने उसका विरोध किया है, कल अगर समझ में आएगा तो जनता दल यूनाइटेड भी उसका विरोध में उतरेगा और यहाँ का लोकल जो लोग हैं, यहाँ के जो लोकल मूलवासी है, आदिवासी है, उस सारे लोग उस जमीन के खिलाफ में लड़ने जाएंगे। आप देखिए इतना बड़ा HEC का अधिग्रहण हुआ था, बगल में है आपके HEC। आपने देखा कि HEC का निर्माण हुआ था किस कारण से, और जब HEC का निर्माण हो गया और HEC के बहुत सारे जमीन, बहुत सारे लैंड ऐसे हैं वेस्टेज लैंड जिसको उसके रैयतों को वापस कर देना चाहिए था, लेकिन आज ना उनको उसका मुआवजा मिला है और ना ही रैयतों को उसका ये कुछ नौकरी चाकरी मिली है। तो भाई आज भी वहां आंदोलन हो रहा है। तो यही आप चाहते हैं कि हर जगह अधिग्रहण कर लिया जाए और उनको नौकरी से वंचित किया जाए, मुआवजा से वंचित किया जाए और जबरन उनके जमीन पर कब्जा कर करके अपने को बना लिया जाए। तो ये झारखंड में हम लोग नहीं होने देंगे। अगर इस तरह का मामला सामने में आया है तो इसको सरकार को संवेदनशीलता के साथ अपने अधिकारियों को वहां पर भेजना चाहिए और ग्रामीणों से बैठ करके बात करनी चाहिए। यदि अगर ग्रामीणों का है तो ग्रामीणों को वापस करना चाहिए और अगर सरकार की है तो फिर सरकार अपना उसमें बनाए। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि रिम्स में इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है और यहाँ पे सदर अस्पताल का इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या आपको ये लगता है कि यहाँ पर स्वास्थ्य जो व्यवस्था है, मैं केवल रांची की बात कर रहा हूं, अभी पूरे झारखंड की तो बात ही नहीं कर रहा हूं। अगर आप रिम्स 2 बना रहे हैं, हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन रिम्स 2 की बनाने की आज जो आवश्यकता है उससे बेहतरीन आवश्यकता ये थी कि आज अविलंब पहले रिम्स को ठीक किया जाए, वहां की विधि व्यवस्था को ठीक किया जाए। तो यही तो ये कर रहे हैं कि ओवरलोडेड हो गया है, डॉक्टर और नर्सेस को वहां पर बहाल किया जाए और वहां पर स्थिति को ठीक की जाए, न कि वहां पर राजनीति का अखाड़ा बना दिया जाए। ठीक इसी तरह का सदर अस्पताल इतना बड़ा बिल्डिंग बना दिया गया, आप जाकर के देख लीजिए कि क्या स्थिति है। तो मेरा मानना यह है कि इधर उधर बनाने से बेहतर है। अब आप स्वास्थ्य विभाग पर सवाल खड़े कर रहे हैं, इधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री झारखंड में स्वास्थ्य विभाग की तारीफ कर रहे हैं। अब बताइए, आप एनडीए में ही 2 तरह के सवाल हैं और 2 तरह के जवाब हैं। देखिए, हम सवाल खड़ा नहीं कर रहे हैं, हम व्यवस्था को चुस्त और दुरुस्त बनाने की बात कर रहे हैं। भारत के नागरिक होने के नाते, एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते ठीक है, अगर मान लीजिए वहां पर से इनकी सराहना की गई है तो सराहना हम लोग भी करते हैं, लेकिन जहां पर इसकी अवहेलना हो रही है सवालों की, तो वहां पर प्रश्न निश्चित रूप से हम लोग खड़ा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित तौर पर कहीं भी अगर कोई परेशानी होगी, विपक्ष का काम है कि उसको जनता के सामने लेकर आना, उसको पटल पर उठाना और उन तमाम खामियों पर काम करवाने की कोशिश करना विपक्ष का काम है। और उन तमाम मुद्दों को उठाया गया, आदिवासियों से जमीन से जुड़ा ये मुद्दा है, इस पर और भी बातचीत होगी। रिम्स 2 के प्रस्तावित जमीन को लेकर चर्चा हो रही है। चर्चा इसलिए चूंकि वहां के स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि ये जमीन खेतीहर जमीन है, हम इसके रैयत हैं और पहला हक हमारा बनता है इस जमीन पर। खेती का मौसम आ रहा है, ऐसे में जब रोका जा रहा है तो कई तरह के सवाल उठने लगे हैं, जिसका समर्थन अब बीजेपी भी कर रही है। रुख करते राष्ट्रीय जनता दल का, हमारे साथ कैलाश यादव जी हैं। कैलाश जी, देखिए सीधे तौर पर शायद अब आपको भी समझ में आ रहा होगा कि पेशा कानून की जरूरत क्यों थी। अगर पेशा कानून लागू हो गया होता तो ना इस पर राजनीति हो रही होती और ना इस पर इतना विवाद हुआ होता।
आयुष जी, राज्य के बने हुए 25 बरस हो गया और 25 बरस में पहली ऐसी सरकार है जो इतनी बड़ी अस्पताल बनाने का घोषणा किया। इसमें तो भारतीय जनता पार्टी समर्थित दलों को सरकार की तारीफ करना चाहिए, लेकिन भाजपा के और उनके समर्थित दल जेडीयू सहित जो अन्य दल हैं, आलोचना के बजाय समर्थन इनके दिल में है नहीं। जब तक विपक्ष सकारात्मक रुख नहीं अपनाएगा तब तक विपक्ष का सत्यानाश होता रहेगा। शिक्षा और स्वास्थ्य पर अगर सरकार जमीन स्तर पर काम करी है तीव्रता से, तो ये राज्य के लिए सुखद संदेश है और इससे बड़ी बात नहीं हो सकती है। बिल्कुल सही बात। और रिम्स 2 अभी आपने ही अपने संबोधन में बोला और कई साथी हमारे अनजाने में बहुत कुछ बात बोल दी है। अस्पताल पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। स्वास्थ्य व्यवस्था एक ऐसा चीज़ है जो जीवन मरण का सवाल है। अगर कुछ जमीन का मामला आया है तो सरकार के पास मामला है तो सरकार प्रशासन उसको देखेगी। आप सीधे बोलते हैं कि हम विरोध कर देंगे, हम जला देंगे, बनने नहीं देंगे, मूलवासी आदिवासी को निकाल देंगे। अभी सब प्रथा से ऊपर उठी है। डिजिटल भारत और डिजिटल झारखंड भी हो गया। लोग जो है कि विकास डेवलपमेंट चाहते हैं और डेवलपमेंट तभी होगा जब लोगों का सामाजिक विकास होगा। तो वो अस्पताल डिजिटल भारत, डिजिटल झारखंड, डिजिटली ये भी तो पता कर लेना चाहिए कि भूमि अधिग्रहित है या नहीं। सुन लीजिए, झारखंड जो है कि बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और अस्पताल रिम्स का जो स्थिति है, पूरे राज्य के लोग यहाँ इलाज कराने आते हैं। सही बात है। और अगर ऐसा ही रिम्स 2 अगर बन जा रहा था, आप समझ सकते हैं कि कितना लोड कम होगा और लोगों को कितना सुविधाएं होगी। जिस रूट में वो खुल रहा है वहां से हजारीबाग के लोग, पलामू के नजदीक के लोग, रोड है वहां से, रोड का रिंग रोड का भी डिवीजन है और जो पहले का जो रोड था वो भी है। तो ये सब इंटर कनेक्टेड होगा और इससे लोगों को सुविधाएं होगी, समय का बचत होगा, अच्छा इलाज होगा। कई डॉक्टर की बहाली होगी, कई उसमें जो है कि आपको ऑफिशियल होगी, टेक्नीशियन की बहाली होगी, स्वास्थ्य कर्मियों की बहाली होगी, निश्चित तौर पर होगी और वहां के ग्रामीण की भी बहाली होगी। जो लोग जमीन देंगे तो सरकार उनको जरूर इनाम देगी। तो इसलिए तो मतलब आप भी मान रहे हैं कि उनको जमीन देना पड़ेगा, भूमि अधिग्रहित नहीं है। सरकार कहीं जमीन कहीं बना रही है और आप अगर किसी तरह का अड़चन लगा रहे हैं, अपना दावा करें कि जमीन हमारी है, तो जांच विषय का चीज है, तो जांच पड़ताल का चीज है। अगर सरकार के पास मामला आता है कि जमीन जो है कि किसी रैयत का है, तो सरकार उसका निराकरण करेगी। तो भारतीय जनता पार्टी को यह सुझाव देना चाहिए कि इनका निराकरण कीजिए, अस्पताल बनाइए, लेकिन इन लोगों के साथ में अन्याय नहीं होना चाहिए। एक होता है सकारात्मक रुख, आप सीधा बोलते हैं कि तोप चला देंगे। अरे भैया, आप जो है कि प्रतिदिन केवल आलोचना के लिए और विरोध करने के लिए अगर जन मुद्दा खोद रहे हैं तो दुर्भाग्य है। ये जन कल्याणकारी योजना है और इससे सरकार जितना बड़ा निर्णय लिया है ये स्वागत जोग है। कोटि कोटि इसको साधुवाद देना चाहिए। दूसरा, अभी हमारे साथी प्रवचन दे रहे थे डिस्प्लेस का और इसका जमीन अधिग्रहण का। केंद्र में किसकी सरकार है महोदय? एचईसी के जो डिस्प्लेस लड़ रहे हैं, किसके लिए लड़ रहे हैं? बोलने से पहले 10 बार आकलन कर लीजिए कि कहाँ उंगली उठा रहे हैं। और आप जमीन अधिग्रहण की बात कर रहे हैं। जगन्नाथपुर मंदिर के नीचे आनी टोला गांव है, वो बड़कागढ़ स्टेट का जमीन है, वहां पर जबरन लाइट हाउस बना दिया गया, वहां का झोपड़पट्टी को हटा के। उसका विरोध करने वाले हम थे, जबरन बना दिया गया। आज लाइट हाउस वहां पर स्थापित हो चुका है। टीवी डिबेट में रहकर और अखबार में निकलवाने के लिए विरोध कर सकते हैं, लेकिन नजदीक जाइएगा तो पता चलता है कि सरकार का क्या विजन है, क्या है। उसके लिए सरकार क्या की? सही बात। जो बस्ती वालों को झुग्गी झोपड़ी में आज भी सड़क पर टहल रहे हैं, पानी पीने तक तो नहीं मिल रहा है उनको। आज स्थिति है कि उनको सरकार मुआवजा के रूप में एक मकान तक नहीं दिया और सरकार कॉमर्शियल रेट में जो है कि वहां के लाइट हाउस को, मकानों को बेच रही है। यही इंसाफ है। तो इसलिए कोई भी चीज अगर बनता है तो उसका स्वागत कीजिए, उसका समर्थन कीजिए और वहां के ग्रामीण हो चाहे जो भी रैयत हो या जिनका वहां पर मामला आता है उनसे बात कीजिए सरकार से कि सरकार आप इनको मुआवजा दीजिए, इनके परिवार को नौकरी दीजिए, इनका विस्थापन दूर कीजिए, इनका रोजी रोटी का व्यवस्था कीजिए। यही होगा विकास। चलिए जवाब सुन लेते हैं, कैलाश जी जवाब सुन लेते हैं। प्रतुल जी, देखिए, मैंने बिना टीका टिप्पणी के सबको सुना, तो मैं भी यही उम्मीद करता हूं। देखिए, 1960 के दशक में एचईसी हुई, एचईसी से मैं बात शुरू करता हूं और उसके बाद 2014 तक कांग्रेस की सरकार रही। बीच में अगर आप अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल को हटा दें 6 वर्षों का, और जो जनता दल का शासन था
3 वर्षों के आसपास का। तो मोटा मोटी 1960 के दशक से 2014 तक कांग्रेस की सरकार थी, वो 90% समय रही। एचईसी के बनने से लेकर डिस्प्लेस होने की समस्या उस समय कांग्रेस की सरकार ने नहीं सुलझाया। और सिर्फ एचईसी क्यों कहते हैं, मैथन डैम पे चलिए, पंचेत डैम पर चलिए, पूरे जो बोकारो स्टील प्लांट पर चलिए, धुरवा डैम पर चलिए, जितने डैमों का निर्माण हुआ, तिलैया डैम की बात करें, मासनजोर डैम की बात करें, वो तो अजीब तरह का एक था। अग्रीमेंट कर लिया, सारा कुछ, डैम भूमि गया झारखंड का, और इसमें बिजली सप्लाई होती है और तमाम पानी सप्लाई होता है वेस्ट बंगाल को। तो ये हमारा गोड्डा पर भी उठ सकता है ना जी, ये सवाल तो गोड्डा पर भी उठ सकता है ना। नहीं, गोड्डा की बात तो 2013 में मैं आपको कितनी बार बताऊं आयुष कि 2013 में यूपीए की सरकार ने कंट्री टू कंट्री एग्रीमेंट किया था बांग्लादेश के साथ, और उसके बाद ये इंप्लीमेंट हुआ। वहां के रैयतों की जमीन ली गई थी। और अगर गोड्डा में अडानी के प्लांट से इनको इतना प्रॉब्लम है, हालांकि इसका बेहतर जवाब अडानी के प्रवक्ता देंगे, तो ये राज्य सरकार हर एक वर्ष पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का रिन्यूअल क्यों कर रही है, जबकि मुख्यमंत्री जी ने तो रेड कार्पेट बिछा दिया था जब गौतम अडानी जी आए थे, उनका स्वागत किया था। मैं बोलता हूं दस्तावेज झूठ नहीं बोलते। एक बिरसा एग्रीकल्चर का डॉक्यूमेंट है, राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत एक मेरे को बोलने दीजिए, मैंने नहीं टोका। एग्जीक्यूटिव आपको सही लगेगा, आपको वक्त दिया जाएगा, आप बोलिए। बिल्कुल आयुष, मेरी इतनी समझ है, मेरे लिए ये दस्तावेज सबसे महत्वपूर्ण है कि बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कह रही है कि हमने कभी अधिग्रहण नहीं किया, और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का ऑफिस बता रहा है कि इसका कभी अधिग्रहण बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के दौरान नहीं हुआ। और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं क्योंकि मेरी नॉलेज कम है साहब, मैं तो भूमि अधिग्रहण 2013 में, जिसकी कांग्रेसी बार बार दुहाई देते हैं, वो साफ कहता है धारा 101 के तहत यदि सरकार ने किसी सड़क निर्माण औद्योगिक परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहित की है लेकिन 5 वर्षों तक उसका उपयोग नहीं हुआ, तो यह भूमि मूल रैयत किसान या मालिक को वापस कर दी जाएगी। यह एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो भूमि अधिग्रहण में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाता है। और आयुष, एक महत्वपूर्ण बात, ये बार बार ग्राम सभा की बात करते हैं, पेशा की बात करते हैं, ठीक है, पेशा की नियमावली लागू नहीं हुआ, लेकिन ग्राम सभा फंक्शनल है, तो ग्राम सभा की सहमति क्यों नहीं ली गई उस जगह में? वो आदिवासी बहुल जगह है, वहां ग्राम सभा की यह सहमति नहीं ली गई। और अभी आज इरफान अंसारी साहब का बयान आपने देखा कि वही बने से जब ये रिम्स 2 बनेगा, कुछ भी कर ले बाबूलाल जी, तो हम भी सरकार को चैलेंज करते हैं कि आदिवासियों के खून की नींव पर अगर आपने रिम्स 2 बनाने की अगर परिकल्पना की है, दुस्साहस किया है, तो भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे खड़ी रहेगी। बाबूलाल मरांडी जी ने घोषणा की है, इस निर्माण का विरोध होगा। सरकार 2-3 किलोमीटर के आगे जो सरकारी जमीन है, गैर मजूरवा लैंड, उसको क्यों नहीं लेती साहब? सैकड़ों एकड़ जमीन है, वहां आप चले जाए 2-3 किलोमीटर के भीतर। और आजकल सड़कें इतनी अच्छी बनी हुई है पतरातू तक या फिर ओरमांझी जाने के रास्ते में कि सिर्फ हर धर्मिता के तहत ये आदिवासियों की अधिग्रहित जो कभी नहीं की गई है जमीन, उसको सरकार रैयत की जमीन को छीन रही है। और आदिवासियों ने कह दिया कि साहब हम कुछ भी हो जाए इस जमीन को नहीं छोड़ेंगे। हम सरकार से आग्रह करते हैं, हर धर्मिता छोड़िए, राजधर्म का पालन कीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप तो कहते हैं कि आदिवासियों की सरकार है, फिर इन आदिवासियों के साथ अन्याय क्यों? अब खेती का सीजन आ जाएगा, वो पुलिस के पहरे में मुकदमे दर्ज होंगे, तमाम तरह की चीजें होंगी। इससे बचना है। 2-3 किलोमीटर आगे रिम्स 2 के, रिम्स 3 बनाइए, रिम्स 4 बनाइए, हम आपके साथ हैं। लेकिन जो जमीन खेतिहर किसानों की है, जो आदिवासी, जिसमें 3 क्रॉप लगाते हैं हर एक वर्ष में, जिससे उनकी आमदनी होती है। आपने आज देखा बूढ़ी माताओं को कहते हुए कि इसको अगर हम छोड़ के चले जाएंगे तो हम कहां जाएंगे? और कंपनसेशन सरकार तो कह रही है कि जमीन हमने अधिग्रहित कर लिया, जबकि मैं फिर से बोल रहा हूं कि आरटीआई बोलता है ये जमीन का अधिग्रहण नहीं हुआ, और अगर हुआ भी तो 5 वर्षों में तो ये वापस लौट जाएगी। देखिए, ये असंवेदनशील सरकार है, लाठी डंडे और आदिवासियों के खून पर हम नया निर्माण नहीं होने देंगे। सवाल का जवाब सुनते हैं, कमल ठाकुर जी का रुख करते हैं। कमल जी, सीधे तौर पर हाथों में दस्तावेज लिए भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है अब आर पार की लड़ाई होगी, आंदोलन के मूड में है, और ये कहना है कि आदिवासियों के खून के ऊपर हम रिम्स बनने नहीं देंगे। देखिए, बीजेपी की आदत है फर्जी चीज दिखाने की। नहीं, मैं चैलेंज कर रहा हूं, ऐसे अगर लाइव टीवी में ये डॉक्यूमेंट आप ले लें, मेरे डॉक्यूमेंट को फर्जी कहने से पहले मैं आपको लगता है लाइव टीवी पर चैलेंज कर रहा हूं,
आपकी सरकार है, दिखा लीजिए, आपकी सरकार है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से चेक करा लीजिए, बोलिएगा तो डिबेट के बाद में आपको लगता है कि बचने के लिए फर्जी कहना ये गलत है। आप आदिवासियों के साथ अन्याय करें, और ये आदिवासी की क्या बात करते हैं साहब, गुआ गोली का कह रहा हूं इसी कांग्रेस की सरकार को देखना है, हमें राज्यवासियों की स्वास्थ्य व्यवस्था को देखना है। कमल जी देखिए, आपको लगता है कि ये डॉक्यूमेंट फर्जी है, आप चैलेंज कर सकते हैं। देखिए मेरी आदत ही नहीं है कि मैं झूठ को चिल्ला चिल्ला के सच करूं। ठीक है, कोई बात नहीं, मेरी आदत नहीं है। राजधर्म निभाने के लिए देश के पूर्व श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने मोदी जी को कहा था, लेकिन उनसे नहीं हुई। राजधर्म की बात करते हैं, हम लोग राजधर्म पर चले हैं। 56 साल इस देश में राजधर्म पर चले हैं हम लोग 13,000 एकड़ जमीन अडानी को देने वाले नहीं है सैनिकों का। देखिए सवाल यहां यह है कि विकास कैसे होगा। अगर रैयत इस पर सवाल उठाए हैं तो उस पर निश्चित बात होगी। कोई अडानी को देके भागने वाला यहां नहीं है। यहां देश की सारी संपत्ति पर अडानी का हम लोग कब्जा नहीं होने देंगे, लेकिन रैयत जो है, जो खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं, जो गरीब गुरबा हैं, उनके लिए सरकार एकदम सजग है। प्रतुल जी जो दस्तावेज दिखा रहे हैं, मेरी आपत्ति यह है कि हम दस्तावेज लेके नहीं आए हैं, नहीं तो इनको दस्तावेज दिख रहा है, उसका मुआवजा तक दिया जा चुका है, इनको जानकारी कम है, आप पता कर लीजिए। केवल राजनीति करने गए हैं कि उनकी इस बात का जवाब दीजिए, आपको लगता है कि जो डॉक्यूमेंट प्रतुल जी प्रस्तुत कर रहे हैं वो फर्जी है? एफआईआर कीजिए ना, आप एफआईआर कीजिए, मैं तैयार हूं, मैं लाइव टीवी में कांग्रेस को चाह रहा हूं, मुझ पे एफआईआर करें। अगर मैंने आरटीआई के जो डॉक्यूमेंट दिखाए हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एक्सक्लूडिंग, ठीक है प्रतुल जी, अगर फर्जी एफआईआर कीजिए, मैं तैयार हूं। कमल जी अपनी बात पूरी करें, अपनी बात पूरी करें। कमल जी देखिए, घर घर सिंदूर पहुंचाएंगे और उसको भी फर्जी बनाएंगे। ये फेक नहीं है, मैं कर रहा हूं कि जमीन पर मुआवजा तक दिया जा चुका है, रिम्स पर लौटते हैं। मैं रिम्स का ही बात, देखिए सीधा सा बात समझ लीजिए कि रिम्स 2 बनने के बाद इनकी जमीन खत्म हो जाएगी। उस जमीन को बचाने के लिए जमीन खोजिए, तैयार होंगे, तैयार होंगे। आप अगर प्रतुल जी, कमल जी आप तो कम से कम ये कह सकते थे हम जांच करवाएंगे, अगर आदिवासियों की जमीन नहीं हुई तो वैकल्पिक व्यवस्था ढूंढा जाएगा। अरे बात को सुनिएगा नहीं, पहले ये बोलते रहेंगे तो मैं क्या बताऊं। कमल जी बात पूरी करें। मैं कह रहा हूं कि वही जमीन रैयत जो है ना खुशी खुशी झारखंड सरकार को देंगे और उसी जमीन पर रैयत कह रहे हैं कि मेरे लाश पे ये जमीन जाएगा और ये कांग्रेस का ये कहना है विरोध को चैनल पर रिम्स का चुनाव आदिवासियों से बात बिल्कुल। देखिए आदिवासियों के साथ निर्माण नहीं होगा, आदिवासियों के साथ अहित होगा तो कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। ये जो है आंदोलनकारियों को सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी हाथों में दस्तावेज लिए ये क्लेम कर रही है कि भूमि अधिग्रहित नहीं है, ये भूमि आदिवासियों का है, ये भूमि खेतीहरी भूमि है। यहां किसानों को खेती करना है आने वाले कुछ महीनों में, चूंकि धान का सीजन आ रहा है और ऐसे में आदिवासी भी ये क्लेम कर रहे हैं, रैयत ये क्लेम कर रहे हैं कि जमीन पर
हमारा हक पहला है, पहले हमारी जान जाएगी, फिर सरकार को यह जमीन लेने दिया जाएगा। रिम्स 2 के जमीन को लेकर अब पूरी तरह से सियासत गर्म हो गई है। आदिवासी लगातार रिम्स 2 के निर्माण का विरोध कर रहे हैं। उनका आरोप है कि हमें हमारी ही जमीन पर जाने नहीं दिया जा रहा है। सीधा अपने अतिथियों का रुख करते हैं। डॉक्टर आफ्ताब जमील जनता दल यूनाइटेड से हमारे साथ है। डॉक्टर आफ्ताब, सत्ताधारी दलों ने तो साफ तौर पर कह दिया रिम्स बनेगा और वहीं बनेगा। नहीं, ठीक है, जबरन इन लोग को बनवाना है तो भाई जब इन लोग का हो गया है, देखिए गलत नहीं है, जबरन वाली बात देखिए जबरन नहीं होता है। देखिए पूरी अपनी बात नहीं, कोई बात जब होती है तो उस पर सही बात होना चाहिए। जबरन क्या शब्द है बताइए? कांग्रेस का सरकार जबरन बात करती है, जनता देख रही है, राजा का राज है, ये राजा का राज है। चयन कीजिए, हम कहाँ रोक रहे हैं? आप बोल रहे हैं आप चयन कीजिए शब्दों का। जबरन क्या होता है? सरकार जबरन कोई काम करती है। जबरन मतलब होता है जबरदस्ती, और राजशाही मतलब होता है इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सैनिकों का जमीन बोलते हैं। सरकार यहाँ जनता से मिलकर काम करेगी। आपने अपनी बातों को रख दिया, सुन लेते डॉक्टर आफ्ताब क्या कह रहे हैं। डॉक्टर आफ्ताब, देखिए मेरा कहना है आयुष भाई, जब ये लोग बोलते हैं तो हम लोग चुपचाप रहते हैं। हम तो भाई नहीं बोलते हैं, किसी को टीका टिप्पणी नहीं करते हैं। तब अगर बुलाए हैं तो हम लोग अभी सुन लीजिए। हम गलत ही मान लीजिए बोल रहे हैं तो सुनिएगा ना। हमारा कहना है ये कि आप अगर बाय हुक एंड बाय क्रूक कोई काम कराना चाहिएगा, अब इंग्लिश में बोल दिए तो आप कराइए। कुछ आप हिंदी को इंग्लिश कर रही है, आप जबरन नहीं करेगी। सरकार जबरन बोलिए, सरकार के पास करके गोली चलवा करके काम करवा लेगा। ये मेरा काम नहीं है। पर केस कर दिया आप। अगर देखिए मेरा सुन लेते हैं, मेरा कहना है आप अपने कामों से इसको गलत प्रूफ कर लीजिए। मेरा कहना यह है कि अगर मान लीजिए कि 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर आगे चले जाइएगा, जहां पर बंजर भूमि है, मान लीजिए है, जहां पर बंजर भूमि है, जहां पर घास तक नहीं उगता है, ऐसे स्थान का यदि चयन कर लीजिए और सरकार वहां पर मान लीजिए कि रिम्स 2 बनाने का अगर वहां पर व्यवस्था बना ले तो क्या दिक्कत है भाई? आप उसी जमीन को क्यों लेना चाहते हैं जो हरा भरा जमीन है, जो खेतीबाड़ी का जमीन है, जो जिनसे लोगों का आस्था जुड़ा हुआ है, आप उसी जमीन को लेना चाहते हैं। तो ये अगर जमीन पर आप बनाना चाहते हैं तो इसको कहा जाएगा, ये जबरन ही कहा जाएगा। क्योंकि अगर सरकार के पास, देखिए भाई सरकार के पास पावर है, आप चाहिएगा तो गोली बारूद के बम पर आप काम करवा लीजिएगा। लेकिन अगर थोड़ा भी आप में सहनशीलता है, थोड़ा भी आप में पेशेंस है और आप जनता के प्रति थोड़ा भी अगर ये रखते हैं तो आपको उस पर विचार करना चाहिए, वहां के रैयतों को बुला करके बात करनी चाहिए। और यदि आपको ये विश्वास है, अभी कमल भाई आप बोल रहे थे कि हमको ये पूर्ण विश्वास है कि वहां के रैयत मान जाएंगे, तो मान जाएंगे किस तरह से मान जाएंगे? भाई हमारा जमीन है, हम यहाँ खेती बाड़ी में अपने पूरे जीवन इसी से यापन करते हैं, तो अगर मान लीजिए वो जमीन ही आप ले लीजिएगा तो उसका जीवन यापन कैसे होगा? और वहां से जो लोग विस्थापित होंगे वो कहां चले जाएंगे? आज तो आपको बता रहे हैं हम कि पूरे जगह से यहाँ का जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था बिल्कुल चरमराता हुआ जा रहा है और सरकार को इसका गंभीरता से इस पर विचार करना होगा। ये केवल रांची की बात नहीं है, ये पूरे झारखंड की बात है। और झारखंड राज्य का जो निर्माण हुआ था वो झारखंड शोषण विहीन राज्य का लिए निर्माण हुआ था, न कि शोषण के साथ में। तो शोषण अगर आप करने के लिए बैठा दीजिएगा किसी को तो भाई वो तो वही करेगा। और हम लोग ये मान करके चल रहे हैं कि विकास में कोई भी अवरुद्ध न पैदा हो और राज्य में जिस तरह का भी इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे स्वास्थ्य से हो, चाहे एजुकेशन से हो, चाहे हेल्थ से हो, जिस तरह से भी हो,
तो वो कम से कम हो। आज इलेक्ट्रिसिटी की जो मामलात हैं उसके लिए भी कहीं पर प्रोजेक्ट लगाना होगा आपको, तो उसका भी आप वही कीजिएगा, तो फिर विरोध तो होगा ही ना। तो इसीलिए ऐसी व्यवस्था बनाइए कमल बाबू कि जहां पर आपकी व्यवस्था में कोई अड़चन ना आए। हम लोग का ये चाहना है, हम लोग ये चाहते हैं कि सरकार अच्छा काम करेगा तो हम लोग उसका तो कभी विरोध नहीं किए हैं। सरकार अगर अच्छे काम करेगी तो हम लोग भी चाहते हैं कि राज्य का विकास हो। तो राज्य का विकास कैसे होगा? अगर मान लीजिए कि यहाँ के राज्य के विकास आप ठीक है कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ की जो जनता है, अगर वही आपसे खुश नहीं है, आपसे संतुष्ट नहीं होगी, तो आप तो फिर भाई आप शोषण कर रहे हैं। शोषण विहीन झारखंड की परिकल्पना चलिए, करना शोषण विहीन बेकार है। झारखंड की परिकल्पना थी और इसीलिए झारखंड को अलग राज्य बनाया गया था ताकि आदिवासियों का शोषण ना हो। लेकिन जिस तरह से रिम्स 2 के प्रस्तावित जमीन को लेकर इस वक्त विवाद गरमाया हुआ है, साफ तौर पर विपक्ष का यह आरोप है कि आदिवासियों का शोषण हो रहा है, उनके साथ हकमारी हो रही है। रिम्स 2 के प्रस्तावित जमीन को लेकर आदिवासी जहां एक तरफ गोलबंद हुए, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का उन्हें समर्थन मिला है। दूसरी तरफ अगर बात कर ली जाए तो लगातार सत्ताधारी दलों की ओर से यह कहा जा रहा है कि आदिवासी मान जाएंगे और रिम्स 2 का निर्माण वहीं होगा। हम राष्ट्रीय जनता दल का रुख करते हैं, हमारे साथ कैलाश जी हैं। कैलाश जी, एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि भूमि अधिग्रहित है, दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि आदिवासी मान जाएंगे। अगर भूमि अधिग्रहित है तो आदिवासियों को मनाने की जरूरत कहां है? नहीं, हमने तो नहीं कहा कि भूमि जो कि आदिवासी का जमीन है या रैयत का जमीन है, ये तो आज जो है कि वहाँ के लोग विरोध किए हैं और उस विरोध का भारतीय जनता पार्टी समर्थन कर रही है। तो ये मामला जब आएगा प्रशासन के पास तो प्रशासन अपनी सफाई देगी, और जिस अंचल के द्वारा उस जमीन को बताया गया है, अधिग्रहित जमीन बताया गया है, तो वो अंचल और जिला प्रशासन उसके जवाबदेह है। अगर उस पर भी आपको सेटिस्फेक्शन नहीं है तब न्यायालय में जा सकते हैं। सही बात। लेकिन ये सत्य बात है कि राज्य में विस्थापन एक बहुत बड़ी समस्या है। कोई भी राज्य में काम करने के लिए, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, किसी भी क्षेत्र में अगर आप काम करने कोई इंडस्ट्री लगाने जाते हैं तो विरोध का स्वर शुरू होता है। तो किसी भी सरकार के लिए चिंता का विषय है और इस पर भी सरकार की नज़र होनी चाहिए। और देखिए, राज्य का विकास तभी होगा, समृद्ध विकास, चौमुखी विकास तभी होगा जब सभी लोगों को कुछ ना कुछ त्याग करना पड़ेगा। और अगर त्याग नहीं कीजिएगा तो राज्य का डेवलपमेंट नहीं होगा। थोथी दलील देते रहिएगा, राजनीति करते रहिएगा तो राज्य को पीछे ढकेलते रहिएगा। 25 साल में हमको कहाँ जाना था और आज हम कहाँ हैं, ये आईना की तरह दिख रहा है। तो मेरा एक सलाह है बाबूलाल मरांडी जी से, चूँकि राज्य के पहले मुख्यमंत्री रहे हैं और यही बाबूलाल जी वही सुकरहोटू में आगे में नया राजधानी बनाने के लिए कितना एकड़ जमीन एक्वायर करने के लिए गए थे, शायद आपको भी जानकारी होगा, हमारे साथी प्रतुल जी को भी जानकारी भली भांति है। देखिए, हर राज्य के मुखिया और जो सत्ता सरकार में आती है तो चाहती है कि हमारा राज्य जो है चमकता रहे, हर क्षेत्र में उसकी चर्चा हो। और स्वास्थ्य जैसे विषय पर, अस्पताल जैसे विषय पर हमको लगता है ओछी राजनीति से बचना चाहिए। अगर वहाँ किसी तरह कोई बात है तो उसका समाधान निकालने की कोशिश करनी चाहिए। ये धमकी नहीं देनी चाहिए हम खून बहवा देंगे, खून का होली खिलवा देंगे, विरोध तमाम आदिवासी आएंगे। भाजपा के प्रवक्ता ने कहा, हम किसी पर छीटाकनी नहीं करना चाह रहा, हमको कोई टीका टिप्पणी नहीं करना है। आप जैसा कीजिएगा, राज्य की जनता देख रही है। चूंकि ये केवल उस एरिया के लिए मामला नहीं है, ये पूरे राज्य से विकास का मामला है और जो है कि स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला है। आप कल्पना नहीं कर सकते इसमें कितने लोगों का जो कि रोजगार इसमें जुड़ेगा, नौकरी जुड़ेगा। तो इसलिए इससे बचिए और वहां पर अगर किसी तरह कोई मामला है तो प्रशासन से मिलकर बात कीजिए। आप धमकी देंगे, विरोध करेंगे, तो मैंने बाबूलाल मरांडी जैसे नेता कोई मैंने शोभा नहीं देता है। बाबूलाल जी सुलझे हुए व्यक्ति हैं, लेकिन आजकल फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, माना जा सकता है। बिल्कुल। लेकिन आदिवासी समाज के लिए बाबूलाल जी भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि हम इनका हितैषी बन जाए, लेकिन इसमें असफल हो रहे हैं बार बार। इसमें फिर एक अस्पताल का मामला, आप लोग ये कह रहे हैं कि साल 2029 की तैयारी है। चलिए, फिलहाल तो आदिवासियों के हक की बात करनी चाहिए। एक फाइनल कमेंट लेते हैं। प्रतुल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, 30 सेकंड। बहुत छोटा सा कमेंट। देखिए, हमें भी खुशी होगी राज्य सरकार अस्पताल बनाए, रिम्स 2 बनाए, रिम्स 3 बनाए, लेकिन वो आदिवासियों की जमीन पर जिसमें अभी भी उनका अधिग्रहण नहीं हुआ, मैंने दस्तावेज से दिखा दिया, वहां की हर धर्मिता छोड़िए, दूर कहीं बनाइए, हम भी स्वागत करेंगे, ताली बजाएंगे। और कांग्रेस के विद्वान प्रवक्ता भाई कमल जी को मैं सुन रहा था कि वो हुक और क्रुक जैसे शब्दों पर आपत्ति कर रहे थे। तो जैसे हॉस्पिटल, हेडक्वार्टर को हिंदी भाषा में अंगीकृत कर लिया गया है,
तो बाई हुक और बाई क्रूक को 2004 में जिस समय कांग्रेस में 145 संसद सदस्य चुनकर आए थे, फिर भी उन्होंने सरकार बना ली थी केंद्र में। तो इसे कहते हैं बाई हुक एंड क्रूक होती रही है। और अब राजनीति शुरू हो गई है आदिवासियों की जमीन को लेकर, कथित आदिवासियों की जमीन को लेकर, रिम्स 2 के प्रस्तावित जमीन को लेकर लगातार ग्रामीण गोलबंद है। उनका कहना है किसी भी कीमत पर हम अपनी जमीन को नहीं देंगे, खेती का मौसम है, हम खेती करेंगे, क्योंकि हमारा जीविकोपार्जन उसी से चलता है। अगर खेती नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या। दूसरी तरफ सरकार का यह कहना रिम्स बनेगा और वहीं बनेगा चूंकि भूमि अधिग्रहित है। भारतीय जनता पार्टी ने दस्तावेज प्रस्तुत किए, उनका कहना है कि भूमि अधिग्रहित नहीं है। दूसरी तरफ अगर बात कर लें, सत्ता पक्ष का यह भी कहना है कि हम आदिवासियों से बात करेंगे, इस मामले को सुलझाया जाएगा। हम अपने अतिथियों का धन्यवाद कर दें। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रतुल शाहदेव जी जुड़े हुए थे। प्रतुल जी बहुत धन्यवाद न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए। कमल ठाकुर जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए थे। कमल जी बहुत धन्यवाद न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए। हमारे साथ कैलाश यादव जी राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े हुए थे। कैलाश जी बहुत धन्यवाद न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए। और डॉक्टर आफ्ताब समील हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड से जुड़े हुए थे। डॉक्टर आफ्ताब बहुत धन्यवाद न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए। तो खबरें चलते रहेंगी, जनता से जुड़े मुद्दे लेकर एक बार फिर आपके बीच आएंगे। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।